Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes today series, we are going to discuss the topic effect of non-registration of partnership firm. अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट चाहते हैं ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ई बुक्स का, उससे आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां से जो आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे। वो अपने टॉपिक की बात करते हैं कि अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं करते तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। देखो, जो कंपनीज है ना, वो जब इनकॉर्पोरेट होती है उनका रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। चाहे कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर बनी है कंपनी, चाहे इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 जो लेटेस्ट वाला है उसके अंडर बनी है, वहां पे तो कंपलसरी है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के अंदर ये कंपलसरी नहीं है कि आप रजिस्टर ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स के पास उसे रजिस्टर करवाओ। अब बिना रजिस्ट्रेशन के भी एक पार्टनरशिप फर्म चला सकते हो। लेकिन उसे होता क्या है, देखो, सबसे पहले एक ना पार्टनरशिप डीड होती है। तो पार्टनर्स चाहें तो भी फॉर्मल रिटन पार्टनरशिप डीड बना सकते हैं, ना चाहें तो दे कैन हैव एन ओरल पार्टनरशिप इफ दे हैव अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आपने और मुझे पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करना है तो हम एक रिटन डीड बना सकते हैं जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। ओरली भी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर सकते हैं, और जो रजिस्ट्रेशन है वो भी ऑप्शनल है। अगर पार्टनरशिप डीड बना ली है, नहीं बनाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स हैं उनकी मर्जी होती है। लेकिन इससे बहुत सारी आपको डिसेबिलिटीज हो जाती हैं अगर आप अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं। तो ज्यादातर जो कम्प्लेक्सिटीज है उनको अवॉइड करने के लिए पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना ही एडवाइजेबल माना जाता है। लेकिन चाहे आपका पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं भी है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे कोर्ट इन्वॉल्व होता है, जहां पे कोर्ट को फर्क नहीं पड़ता कि आपका पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इफेक्ट क्या होता है नॉन रजिस्ट्रेशन का, वो सेक्शन 69 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में दे रखा है कि अगर आप रजिस्टर नहीं कराते तो क्या होगा। नो लॉ सूट टू इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट राइट्स इन्वॉल्विंग पार्टनर्स इफ फर्म इज अनरजिस्टर्ड। अ पार्टनर कैन नॉट सू द फर्म, पार्टनर सू नहीं कर सकता फर्म को, ना ही दूसरे पार्टनर्स को एज अ पार्टनर अनलेस द फर्म इज रजिस्टर्ड एंड द पर्सन इज शोन एज अ पार्टनर इन द रजिस्टर्स रिकॉर्ड। अगर ए बी सी का एक पार्टनरशिप फर्म है, सो ए अगर केस करना चाहे पूरे पार्टनरशिप फर्म पे या फिर बी और सी पे, वो नहीं कर सकता क्योंकि वो एज अ पार्टनर रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो वो कोर्ट केस नहीं कर सकता। ठीक है। नो लॉ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज इन्वॉल्विंग फर्म कॉन्ट्रैक्ट्स इफ अनरजिस्टर्ड। अब मान लो एबीसी का जो पार्टनरशिप फर्म है उसने मेरे साथ, मेघा के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई इशू है, वो मेरे खिलाफ केस नहीं कर सकते। नो सूट कैन बी फाइल अगेंस्ट थर्ड पार्टीज रिलेटेड टू फर्म कॉन्ट्रैक्ट्स अनलेस रजिस्टर्ड एंड पार्टनर स्टेटस आर शोन। तो वो मेरे खिलाफ भी केस नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस आती हैं जहां पे फर्क नहीं पड़ता कि आपका फर्म रजिस्टर्ड है नहीं है, प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। वो कौन सी हैं? द राइट टू सू फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अकाउंट्स ऑफ अ डिसॉल्व्ड फर्म, रियलाइज्ड रियलाइजेशन ऑफ डिसॉल्व फर्म प्रॉपर्टी, फिर है पावर्स ऑफ ऑफिशियल असाइनीज, रिसीवर्स और कोर्ट्स अंडर इंसॉल्वेंसी लॉज टू रियलाइज प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर। तो ये कुछ कंडीशंस है जहां पे फर्क नहीं पड़ता कि फर्म नहीं भी रजिस्टर्ड है तो भी काम चलता रहेगा, उनको हम डिटेल में करते हैं। तो राइट टू सू फॉर डिसोल्यूशन अकाउंट्स एंड रियलाइजेशन में क्या होता है, अगर एक पार्टनरशिप हम डिसॉल्व हो रहा है, क्लोज डाउन हो रहा है, ठीक है, जो पार्टनर्स हैं या जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो फर्म को सू कर सकती हैं कि इसको फर्म को ऑफिशियली कोर्ट के थ्रू डिसॉल्व करवाया जाए और जो डिसॉल्व फर्म है उसके फाइनेंशियल मैटर्स और अकाउंट्स को सेटल किया जाए, जो प्रॉपर्टी या एसेट्स हैं फर्म की उन्हें बेच के जिसका जो जो पैसा है उसको दिया जाए। चाहे फर्म रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड है फर्क नहीं पड़ता, ये होगा ही होगा। सो अगर एबीसीएन कॉर्पोरेशन नाम का एक फर्म है वो रजिस्टर्ड नहीं है, अब डिस्प्यूट हो गया सारे पार्टनर्स के बीच में, वो इसे डिसॉल्व करने का सोचते हैं, चाहे ये अनरजिस्टर्ड है, पार्टनर्स फिर भी कोर्ट के पास जा सकते हैं कि भाई इसे बेचो और हमारा हिस्सा जो है हमें दिलवा दिया जाए। ठीक है। उसके बाद पावर्स ऑफ ऑफिशियल असाइनीज, रिसीवर्स और कोर्ट्स अंडर इंसॉल्वेंसी लॉज। अगर मान लो एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, वो अपने डेट्स नहीं पे कर पा रहा और ऑफिशियल असाइनीज और रिसीवर्स अपॉइंट हो चुके हैं, या कोर्ट जो है उसके पास भी पावर है कि इंसॉल्वेंट पार्टनर जो है उसकी प्रॉपर्टी को वो जब्त कर लें, कंट्रोल कर लें और
उसका जो प्रॉपर्टी है उसको बेच के क्रेडिटर्स का पैसा दे दिया जाए। चाहे आपका पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड था चाहे अनरजिस्टर्ड था, पार्टनर का जितना हिस्सा है उसे बेच के पैसा रियलाइज किया जाएगा। तो एक्स मान लो पार्टनर है अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म के अंदर, एक्स जो है वो बैंकरप्ट हो गया, तो जो ऑफिशियल रिसीवर होगा अपॉइंटेड बाय द कोर्ट कैन टेक कंट्रोल ऑफ मिस्टर एक्सेस एसेट्स। तो जो असाइनर या रिसीवर अपॉइंट होता है जब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाए, वो उस पार्टनर की एसेट्स को बेच के पैसा रिकवर कर लेगा। तो कोई उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। ओके, नॉन एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 69 डज नॉट अप्लाई टू। अब ये एक्ट का ये वाला जो सेक्शन है कहां पे अप्लाई नहीं होता है, जहां पे जो पार्टनर्स या फर्म्स हैं वो इंडियन टेरिटरी जो कवर नहीं हो रही है इस पार्टनरशिप फर्म के एक्ट के अंदर, इस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो टेरिटरी कवर ही नहीं होती है, वहां पे अगर आपका बिजनेस है तो ये एक्ट नहीं वहां पे लागू होगा। सो फर्म और पार्टनर्स विद नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन द टेरिटरीज वेयर द एक्ट अप्लाइज और दोज नोटेड अदरवाइज। तो अगर ये एरिया है जहां पे ये एक्ट अप्लाई हो रहा है और आपका फर्म यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेक्शन 69 एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, क्लेम्स एंड सूट्स अंडर 100 रुपीज, जहां पे 100 रुपीज से कम का क्लेम है, या जो कोर्ट या फिर इन स्पेसिफाइड कोर्ट्स अंडर सर्टेन लोकल जुरिस्डिक्शन लॉज, तो 100 रुपीज से कम का अगर आपका क्लेम है, वहां पे भी जो इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन नंबर 69 है ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप नवंबर वाले पेपर के लिए टारगेट करें, नवंबर दिसंबर वाले कैब के लिए, तब आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एग्जाम से पहले लाइव क्लास, सब कुछ मिलेगा। तो डिटेल में प्रिपरेशन हो जाए, आप कैब 75 कोड यूज करके इसमें एनरोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी जून वाला जो अटेम्प्ट है इसको टारगेट कर रहे हैं, तो आप हमारे लाइव क्लासेस में सुपर क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको 40 लाइव क्लासेस मिलेंगी, 100 आवर्स का आपका कोर्स रहेगा टोटल। अगर आप लाइव क्लास मिस कर सकते हैं तो कर देते हैं, तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, और आप कैब 75 कोड यूज करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर सेक्शन 69 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म? द फर्म्स कैन नॉट कैरी ऑन बिजनेस लीगली। देखो, बिजनेस तो आपका चल सकता है, कोई फर्क नहीं है। नो पार्टनर कैन सू द फर्म और अदर पार्टनर्स टू एनफोर्स कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स अनलेस रजिस्टर्ड। ये बिल्कुल सही है कि आप केस नहीं कर सकते हो, सू नहीं कर सकते हो एक दूसरे को या फर्म को या थर्ड पार्टी को। फर्म डिसॉल्व हो जाता है ऐसा कुछ नहीं है। द फर्म मस्ट रजिस्टर विद इन 1 मंथ और फेस पेनल्टीज, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी काम चला सकते हो। Which of the following rights is affected by non-registration of a partnership firm? किस राइट पे फर्क पड़ता है ऑन द नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म? द राइट टू सू फॉर डिसोल्यूशन, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, डिसोल्यूशन तो हो सकता है। द राइट टू सू फॉर एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इस पे फर्क पड़ता है। द राइट टू सू फॉर अकाउंट्स ऑफ अ डिसॉल्व्ड फर्म, देखो डिसॉल्व्ड फर्म जहां पे आ गया, डिसोल्यूशन के टाइम पे फर्क नहीं पड़ता रजिस्ट्रेशन नॉन रजिस्ट्रेशन का, जहां पे आपको थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट कोई राइट इन्फोर्स करना है या एक दूसरे के खिलाफ एक्शन लेना है पार्टनर्स को, वो नहीं हो सकता। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।